1991 को इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, लेकिन ये हमेशा अधूरा सच रहा है। अब पॉस्को कंपनी उड़ीसा के जगतसिंहपुर में 12 अरब डॉलर का स्टील प्लांट लगाना चाहती थी। इस तरह भारत का सबसे बड़ा एफडीआई प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। और सिर्फ ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जो इन्हीं सब दिक्कत के कारण शुरू होने से पहले ही बंद हो गए। उस वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक। उन्होंने कहा था कि जमीन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन केंद्र सरकार परमिशन देने में बहुत ज्यादा देर कर रही है। It is the responsibility also of the central government to see that such a major plant as POSCO takes off in the whole country. 2000 के दशक में हाल ये था कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 58 to 65 तरह की परमिशन लेनी पड़ती थी। 1991 को इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, लेकिन ये हमेशा अधूरा सच रहा है। न पूरा सच न पूरा झूठ। सच ये है कि 1991 के रिफॉर्म के बाद भारत बड़े आर्थिक संकट से उभरा था, लेकिन इस रिफॉर्म के बाद भी हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि इसका कोई ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा। उस वक्त की सरकार अपनी पॉलिसी में लॉन्ग टर्म गोल शामिल नहीं कर रही थी, जो कि फ्यूचर बनाने वाले थे। और यही कारण था कि हम सर्विस सेक्टर में तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में उतने ही पीछे जा रहे थे। 2007 में साउथ कोरिया की कंपनी पॉस्को और उड़ीसा सरकार के बीच एक एमओयू साइन हुआ था, जिसमें पॉस्को कंपनी उड़ीसा के जगतसिंहपुर में 12 अरब डॉलर का स्टील प्लांट लगाना चाहती थी। लेकिन इसमें दो दिक्कत थी। पहली एनवायरमेंट क्लियरेंस और दूसरी लैंड एक्विजिशन की। और ये प्रोजेक्ट इन दो दिक्कतों में अटका रहा। सरकार इतना स्लो काम कर रही थी कि काफी ज्यादा टाइम हो गया था, इससे एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली। और जब एनवायरमेंट क्लियरेंस मिली तो कंपनी के पास जमीन ही नहीं थी प्लांट लगाने। और इस तरह भारत का सबसे बड़ा एफडीआई प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। और सिर्फ ये इस प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जो शुरू होने से पहले ही बंद हो गए। उसका कारण ये था कि 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म तो बना दिया गया, लेकिन ये हमेशा टेम्पररी सॉल्यूशन ही बनता रह गया, क्योंकि पॉलिसी तो बनाई जाती थी, उसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। बीच कुछ पॉलिसी बनाई भी गई, लेकिन वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर थी। और इस तरह भारत का सबसे बड़ा एफडीआई प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। और पॉस्को ने एनडीटी में कहा कि हमारे पास एनवायरमेंट क्लियरेंस तो है, लेकिन जमीन नहीं, और ऐसी कंडीशन में हम प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। और इस तरह यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो गया। इस पूरे प्रोजेक्ट के फेल्यूर के लिए कंपनी ने सरकार की दोहरी नीति और देरी को दोषी ठहराया। उस वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक। उन्होंने कहा था कि जमीन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन केंद्र सरकार परमिशन देने में बहुत ज्यादा देर कर रही है। It is the responsibility also of the central government to see that such a major plant as POSCO takes off, because it is the biggest foreign direct investment in our country, in the whole country. और सिर्फ ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जो इन्हीं सब दिक्कत के कारण शुरू होने से पहले ही बंद हो गए, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे। लेकिन अगर पॉलिसी को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो ऐसे रिफॉर्म कोई काम के नहीं आते और हमेशा एक इतिहास बनकर रहता है। 1991 का रिफॉर्म वाकई बहुत अच्छा था, और इसका पॉजिटिव साइन ये भी था कि रिफॉर्म ने भारत की जीडीपी को 9% पर पहुंचा दिया था। लेकिन अगर यही स्थिरता बरकरार रहती तो रिफॉर्म और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।